रिया और दिव्या अपने अपने मन के तूफान समेटकर चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। अगले दिन दिव्या और रिया पूरे घर की सफाई में जुट जाती हैं। दिव्या, दिव्या। दिव्या उसके पास आती है। ये अलमारी में कई चीजें रखी हैं, देख तो सही एक बार। दिव्या भी कागज और बैग निकालती है। दोनों एक एक करके बेड पर बैठकर तस्वीरें देखने लगती हैं। कुछ तस्वीरों में दिव्या के मम्मी पापा है और कुछ में दिव्या थोड़ी बहुत दिखाई देती है। ये तू है? तेरी सिर्फ अब तक मैंने बेबी वाली फोटो ही देखी थी। इसमें कितने साल की होगी तू? पता नहीं, थी तो तू बहुत क्यूट। दिव्या मुस्कुरा देती है। दिव्या अपने पापा का ऑफिस बैग खोलती है। उसमें कई कागज और एक बैंक की पुरानी पासबुक रखी होती है। बैंक की पासबुक देख खोल के, हो सकता है उनके बैंक अकाउंट में अभी कुछ पैसे पड़े हो। वो पैसे तो तकनीकी रूप से तेरे ही हैं। सीए का दिमाग हर जगह पैसे के चक्कर में ही चलता है। ले तू ही देख ले क्या है क्या नहीं है। दिव्या सारे कागज देखने लगती है और रिया पासबुक पलटती रहती है। तभी दिव्या देखती है कि बैग के नीचे का कपड़ा फटा हुआ है। वहां एक और कागज छिपा है। दिव्या उसे निकालती है। ये क्या है? क्या हुआ? इस अकाउंट से हर महीने तेरे पापा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। गाड़ी वगैरह की किस्त होगी, पर वही अकाउंट होता ना। 3 सालों से हर महीने पैसे जा रहे हैं, लेकिन आखिरी कुछ महीनों में अकाउंट नंबर बदल गया और अमाउंट भी बढ़ गया। पहले 20,000 जाते थे, अब 30,000। दिव्या उलझी हुई है। पता नहीं यार। दिव्या वो कागज पढ़ने लगती है। साहिल, सुमन बोल रही हूँ। माफ करना, तुम्हें खत भेजना पड़ा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। चित्रा के खर्चे अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कुछ महीनों में उसे स्कूल भी भेजना है। मेरी सैलरी खाने और किराए में खत्म हो जाती है, तो अगली बार से थोड़े पैसे ज्यादा भेजना, वरना मजबूरी में मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। ये मत समझना कि मैं तुम्हें डरा रही हूँ। जो कर रही हूँ वो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए नहीं, हम दोनों की बच्ची के लिए कर रही हूँ। भले ही पिछले 3 सालों में तुमने आकर अपनी इस बेटी की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन चित्रा उतनी ही तुम्हारी बेटी है जितनी दिव्या। नीचे एक नया अकाउंट नंबर लिखा है, अगली बार से उसमें पैसे भेजना। हो सके तो एक बार अपनी बेटी की शक्ल देख जाना। सुमन। रिया, वो अकाउंट नंबर बताना जिस पर आखिरी के कुछ महीनों में पैसे गए हैं। क्या हुआ? क्या लिखा है इसमें? रिया नंबर बताती है और दिव्या के हाथ से कागज गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दीवू, क्या हो गया? दिव्या अपना मुंह ढककर रोने लगती है। रिया आकर उसे गले लगा लेती है। दीवू, कुछ तो बोल, क्या हुआ है? पापा का अफेयर चल रहा था। What? दिव्या बुरी तरह से रोने लगती है। रिया वो चिट्ठी उठाकर पढ़ती है। उनकी एक बेटी भी थी? हाँ, पता नहीं वो कहाँ है, होंगी या नहीं। तो अभी रेस्ट कर, बाद में देखेंगे ये सब। हम यहाँ से जा रहे हैं अभी के अभी। तो ठीक कह रही थी, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। तभी उन्हें पीछे से एक औरत की फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। दोनों डर से शून्य पड़ जाती हैं। एक औरत जिसके बाल उसके चेहरे पर झूल रहे हैं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है। कहीं नहीं जाने दूंगी। उनके कानों के पास होठ लाकर, तुझे बुलाया था, बुलाया था।
दिव्या और रिया को एहसास होता है कि उनके पीछे बेड पर कोई बैठा है। रिया दिव्या की ओर हाथ बढ़ाकर उसे खींचती है और दोनों वहां से भागने लगती हैं। दिव्या एक साइड के दरवाजे की ओर दौड़ती है, लेकिन वो बंद होता है। तभी वो औरत तेजी से उनके पीछे आती है। कहा था ना नहीं जाना, जाना चाहती हो तुम तो जाओ। वो दोनों को जोर से धक्का देती है। रिया और दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या हो रहा है दिव्या? वो औरत एकदम से रिया के सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। दिव्या नहीं है ये, मेरी दिव्या नहीं है ये। दिव्या उस औरत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। वो सिर्फ मेरे साथ आई थी, मेरा ख्याल रखने। यहाँ मैं बस इसलिए आई थी क्योंकि ये मेरे पापा का केबिन है। तेरे पापा नहीं है वो, बस मेरी दिव्या के हैं, मेरी दिव्या के। नहीं दिव्या हूँ। तुझे दिव्या देखनी है? मुझे भी देखनी थी दिव्या, लेकिन तेरी माँ उसे अपने साथ लेकर भाग गई। क्या? हाँ, तेरी माँ उसे अपने साथ ले गई। आप प्लीज छोड़ दीजिए उसे। मुझे नहीं पता क्या हुआ या किसने किया। प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज। रिया, रिया, क्यों किया ये? बताओ क्यों किया? इसकी क्या गलती थी? अगर दिक्कत मुझसे है तो मुझे मार दी। इसकी क्या गलती थी? जानना चाहती है क्यों किया? पता है, तुम्हारी माँ ने। पैसे क्यों नहीं भेजे? तुम यहाँ क्यों आई? मेरी बच्ची के लिए, हमारी बच्ची के लिए। उसे भी जीने का हक है साहिल। धीरे बोलो, पायल और दिव्या अंदर ही हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो देख ले। तुम्हें पता है पायल को गुस्से की बीमारी है, इसी वजह से हम यहाँ छिपकर रह रहे हैं। साहिल कौन? किया क्या करी है साहिल? तुमने मुझसे वादा किया था, यू प्रॉमिस्ड मी कि तुम इससे कभी नहीं मिलोगे। शांत हो जाओ हनी, चलो नीचे। दिव्या ने देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब एक शब्द भी मत बोलना तुम, सिर्फ मैं बोलूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं बर्दाश्त कर गई, लेकिन हमारी बेटी को धोखा नहीं देने दूंगी। बेटी मेरी भी एक है, इन्होंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, फिर भी मैंने सब सहा। लेकिन अब जब 2 महीने से 1 रुपया नहीं भेजा तो मैं क्या करूं? जब तुम इनके साथ सो रही थी तब क्यों नहीं सोचा कि किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है? अब अपनी बारी में सब नजर आ गया। जो हुआ वो मेरी अकेले की गलती नहीं थी, इन्होंने भी 2 साल तक तुमसे छिपा कर रखा। 1 पैसा नहीं मिलेगा, इनकी सिर्फ एक बेटी है, दिव्या। चित्रा भी इनकी बेटी है और एक बाप का फर्ज इन्हें निभाना पड़ेगा। पायल सुमन के पास आती है। साहिल तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। वो पलटने लगती है। तभी सुमन अपने हैंडबैग में हाथ डाल देती है। सुमन, ये क्या कर रही हो? पायल घूमती है, कर गुस्से से कुलबुला उठती है। पैसे दो वरना। मुझे धमकी देती है तू? कमरे में जोर से 2 आवाजें आती हैं, जैसे कोई पटाखे फटे हो। दोनों का किस्सा ही खत्म। दिव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं।
दिव्या अब इतनी सदमे में होती है कि होश में नहीं रहती कि वो जा रही है या उसके आसपास कोई है भी या नहीं, और उसकी आंख और मुंह पर वही काली पट्टी बांध देती है। तू बता। इसकी क्या गलती थी? दिव्या गर्दन टेढ़ी किए चुपचाप एकटक सामने देख रही होती है।